Hi, Namaskar. First of all, a very happy new year to all of you, and good afternoon to everyone. My name is Rajiv Kumar, and today is the first day of this new year, 1st January 2023. Okay, so आज ग्रामर के क्लास का 13 यानी 13वां दिन है, 13th क्लास है। और आज मैं चर्चा करूंगा द यूज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, और उसके बाद द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। लेट्स डिस्कस। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू still not subscribe our channel, so please subscribe as soon as possible, so you will get many classes from here about English language, grammar classes. Later I will teach Korean as well, Korean language as well. So be with me and let's discuss today about the use of adjective and the order of adjective. Yes, let's start. So there is a यूज ऑफ एडजेक्टिव के कई पॉइंट्स हैं, कई नियम हैं। मैं एक एक करके उस पे चर्चा करूंगा। आइए, पहला पॉइंट है फॉर्मर एंड लेटर। FORMER, फॉर्मर, एंड LATTER, लेटर। ओके, सो आइए जानते हैं इसको हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। इन दो वर्ड को, फॉर्मर और लेटर को, एडजेक्टिव के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। आइए, तो ये फॉर्मर है। फॉर्मर कहता है, फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला, लेटर मीन्स होता है बाद वाला। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मर। फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला, और लेटर मीन्स होता है बाद वाला। ठीक है? बाद वाला। पहले मैं जो है फॉर्मर के बारे में चर्चा करूंगा। फॉर्मर कहता है कि जब दो में से पहले वाले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दो में से पहले वाले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं बोथ। एग्जाम्पल दे करके आप लिख लीजिए, बोथ VP सिंह, VP सिंह एंड चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वर PM। ओके, द फॉर्मर कॉल्ड राजा मांडा। ओके, राजा मांडा। ओके, अब लेटर के बारे में चर्चा करते हैं। लेटर कहता है, लेटर है, लेटर का जो यूज है एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब दो में से बाद वाले के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे इसी का एग्जांपल जो है, पहले एग्जांपल को ही मॉडिफाई करता हूं। तो इसमें है कि बोथ VP, VP सिंह एंड चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ओके, चंद्रशेखर वर PM। The letter is called बलिया नरेश, बलिया नरेश। ओके,
नरेश। आइए अब दूसरा नियम है जिसका नाम है फार फारदर और फर्दर। दो वर्ड है इसका, आइए देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। फर्दर, फार्दर, FARTHER, फार्दर और फर्दर, FURTHER, फर्दर। ठीक है, इसका जो है फार्दर का मतलब होता है कुछ अधिक दूर, यहाँ पे लिख लीजिए। फार्दर का मतलब होता है कुछ कुछ अधिक अधिक दूर। और फर्दर का मतलब होता है कुछ आगे भी, कुछ आगे भी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले चर्चा करते हैं फर्दर के बारे में, फार्दर के बारे में। फार्दर कहता है, फार्दर का यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में हम तब करते हैं जब किसी स्थान से दो गंतव्यों में अधिक दूरी वाले को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे द बस, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक बार और सुन लीजिए, फर्दर का फार्दर का जो है यूज हम एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब किसी स्थान से दो गंतव्यों में अधिक दूरी वाले को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बस स्टैंड, द बस स्टैंड, बस स्टैंड इज farther farther to Delhi junction junction from my house। ओके, ये हो गया। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जो है फर्दर के बारे में चर्चा करते हैं, किसका हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। FURTHER, फर्दर। हाँ ठीक है, कहता है फर्दर का जो है यूज एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब प्राप्त ज्ञान में कुछ अतिरिक्त जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। प्राप्त ज्ञान में कुछ अतिरिक्त, ऐड मतलब जोड़ने में के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे जैसे अ, विराट, फॉर एग्जाम्पल विराट शुड, और धोनी लिख सकते हैं, धोनी, DHONI, धोनी, SHOULD, शुड नॉट प्ले एनी फर्दर, प्ले एनी फर्दर, फर्दर। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है चर्चा करते हैं वन। देखते हैं जो वन का है, वन, अदर, अनदर का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं। लिख लीजिए वन, अदर और अनदर, अनदर। ठीक है, आइए इसका देखते हैं कैसे हम इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। पहले वन के बारे में डिस्कस करते हैं। वन कहता है दो में से किसी एक के लिए इसका प्रयोग होता है। दो में से किसी एक के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे एडजेक्टिव के रूप में, जैसे आई हैव टू पेन्स, आई शैल गिव यू वन। ठीक है, आई आई शैल shall give you one one। ओके, आइए नेक्स्ट है अदर, OTHER, अदर। अदर के बारे में चर्चा करते हैं। दो में से कोई दूसरा के लिए इसका प्रयोग करें। सिंपल है, दो में से कोई दूसरा के लिए इसका
प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव, आई हैव टू पेन्स, टू पेन्स, I shall give you one and keep myself other. Okay, I have two pens. I shall give you one and keep myself another. Other. Okay. Okay. Next is another. Another को हम जो है एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में कहता है जब अन्य जो दो के अतिरिक्त, अन्य जब दो के अतिरिक्त हो कि चर्चा से बाहर का, अतिरिक्त हो और चर्चा से बाहर का। अन्य, फिर से सुनिए और लिख लीजिए, अन्य दो के अतिरिक्त हो और चर्चा से बाहर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई आई हैव टू पेन्स, आई शैल, I shall give you one. I shall keep myself other. Okay, and I have no another pen to give Ram. I have no other pen to give Ram. Okay. Okay, let's discuss about now later. Later, later, later. Now discuss about later. इसको हम जो है एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं? जब कोई काम किसी दूसरे कार्य से अथवा निर्धारित समय से देरी करके हो तब इसका प्रयोग करेंगे। लिख लीजिए, जब कोई काम किसी दूसरे कार्य से अथवा निर्धारित समय से देरी करके हो तब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैम लेटर, आई कैम लेटर टू द टीचर। आई कैम, लिख लीजिए एग्जाम्पल, आई कैम लेटर टू द टीचर। आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नियम है लेटेस्ट और लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेस्ट, LATTEST, लेटेस्ट, और LAST लास्ट। ओके, सो इसका हम एडजेक्टिव के रूप में तब करेंगे, पहले जो है लेटेस्ट का चर्चा कर लेते हैं। LATTEST, लेटेस्ट। नवीनतम, लेटेस्ट मीन्स होता है नवीनतम, हिंदी होता है नवीनतम। सो लेटेस्ट का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में तब करेंगे जब जिसके आगे, इसका मतलब है लेटेस्ट मीन जिसके आगे क्रम जारी, जिसके आगे क्रम जारी। जैसे द you can say any movie, you can take name any movie. Gajani, let's say Gajani. The Gajani is the latest, is the latest picture, CTURE, picture of, latest picture of Amir Khan, Amir Khan.
or you can make one more example, the Ram Setu. Setu is the latest picture of Akshay Kumar. Akshay Kumar. Okay. In this way you can make sentences. Okay. आइए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। लास्ट का हम यूज एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं। लास्ट कहता है कि लास्ट, लास्ट जो है, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, अंतिम। ओके। लेटेस्ट का मतलब, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, ANTI, अंतिम। okay? छोटा सा ब्रेक लेंगे। लास्ट का जो है यूज हम तब करेंगे जिसके आगे, जिसके आगे कोई ना हो। लास्ट का मतलब होता है जिसके आगे कोई ना हो। ठीक है। बाहर जाओ, बाहर जाओ, पापा पढ़ा रहा है ना। गेट लो, गेट लो, गेट लो। जाओ, जाओ। लास्ट, लास्ट इज अंतिम, जिसके आगे कोई ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। लास्ट का एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हम तब करते हैं जिसके आगे कोई ना हो। जैसे दिस इज, दिस इज, दिस इज द लास्ट वार्निंग, वार्निंग टू यू। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट नियम इज नेक्स्ट, म्यूचुअल एंड कॉमन। राइट, म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल एंड कॉमन, कॉमन। ओके। लेट्स डिस्कस म्यूचुअल का जो यूज है हम एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब कहते हैं इसका प्रयोग दो के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए होता है। लिख लीजिए म्यूचुअल, और म्यूचुअल हाइफन दे करके लिखिए। इसका प्रयोग दो के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए होता है। जैसे राम एंड मोहन आर म्यूचुअल फ्रेंड, MUTUAL, म्यूचुअल, FRIEND, फ्रेंड। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब इसका प्रयोग दो से अधिक, दो से अधिक के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए होता है। फिर से सुनिए, जब दो से अधिक, जब दो से अधिक के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द्रौपदी वाज ए कॉमन वाइफ, द्रौपदी वाज ए कॉमन वाइफ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नियम है एल्डर, ELDER, एल्डर। दूसरा ओल्डर, ओल्डर। ओके।
आइए, इसका प्रयोग, एल्डर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हम तब करते हैं जब एक ही माता एक ही माता पिता के संतानों के बीच में अधिक बड़े को दर्शाने के लिए एल्डर का प्रयोग होता है एडजेक्टिव के रूप में। ओके, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग एक ही माता पिता के संतानों के बीच अधिक बड़े को दर्शाने के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वाज एल्डर टू लक्ष्मण, राम वाज एल्डर टू लक्ष्मण, लक्ष्मण। ओके, आइए नेक्स्ट है ओल्डर, ओल्डर। एक ही माता पिता के संतानों को छोड़कर सारे स्थान पर ओल्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक ही माता पिता के संतानों को छोड़कर सारे स्थान पर ओल्डर का प्रयोग होगा। जैसे राम वाज ओल्डर देन सीता। ठीक है, आइए एक और नियम है इसी में, जहां जहां एल्डर लगता है वहां वहां भी ओल्डर लगेगा यदि उम्र का उल्लेख हो। जहां जहां एल्डर लगता है वहां वहां भी ओल्डर लगेगा यदि उम्र का उल्लेख हो। जैसे राजीव गांधी, राजीव गांधी वाज ओल्डर देन, ओल्डर देन संजय, संजय गांधी, संजय गांधी बाय 2 years, 2 years। ओके, ओके, ओके। सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट नियम इज, जहां जहां हमारा अभिप्राय हो बुजुर्ग तो दे के साथ एल्डर लगाएंगे। जहां जहां हमारा अभिप्राय हो बुजुर्ग तो दे के साथ एल्डर लगाएंगे। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, वी शुड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द एल्डर, एल्डर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट नियम इज नियरेस्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। आइए चर्चा करते हैं नियरेस्ट के बारे में, हम इसको एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। और दो से अधिक सबसे समीप वाले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दो से अधिक सबसे समीप वाले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे विच इज द, विच इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर हाउस। ओके,
नेक्स्ट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स अगला। नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट का हिंदी होता है अगला। व्हाट, इसका एग्जाम्पल हुआ व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू, जब कोई किसी के स्पर्श में रहता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब कोई किसी के स्पर्श में रहता है। जब कोई किसी के स्पर्श में रहता है तब इसका प्रयोग करते। जैसे देयर इज अ टेम्पल नेक्स्ट टू ए मॉस्क इन वाराणसी। नेक्स्ट टू ए मॉस्क। मॉस्क, मॉस्क, मॉस्क होता है स्पेलिंग MASQUE। MASQUE, मॉस्क। ओके। सो नेक्स्ट टू का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में इस प्रकार से करते हैं, जब कोई किसी के स्पर्श में रहता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए टेम्पल नेक्स्ट टू ए मॉस्क इन वाराणसी, और एनी प्लेस यू कैन, मॉस्क इन दिल्ली। दिल्ली। ओके। आइए नेक्स्ट है। नेक्स्ट एक और नियम है, कोल्ड और कूल। COLD, कोल्ड। COLD, कोल्ड। और COLL, कूल। आइए इसका चर्चा करते हैं कि इसको हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। कोल्ड का मतलब होता है दुखदाई ठंड। कोल्ड का मतलब दुखदाई ठंड होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, द एयर विल बी कोल्ड इन द मॉर्निंग ऑफ दिसंबर और जनवरी। द एयर विल बी कोल्ड इन द मॉर्निंग मॉर्निंग ऑफ दिसंबर और जनवरी। जनवरी। ओके। द एयर विल बी कोल्ड इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी। आइए नेक्स्ट है कूल। नेक्स्ट है कूल। कूल का जानते हैं इसका एडजेक्टिव के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। आइए इसका भी जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में सुखदाई ठंड, है ना। द एयर इज कूल दिस टाइम। एग्जाम्पल लिख लीजिए, द एयर इज कूल दिस टाइम। दिस टाइम। ओके। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव का। नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम है वार्म और हॉट। HOT, हॉट। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट नियम के बारे में। यूज ऑफ एडजेक्टिव आज टॉपिक है, उसके कई सारे यूज हैं जो वर्ड मीनिंग्स हैं। उस वर्ड का हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वार्म। वार्म का मतलब होता है सुखदाई गर्मी। ठीक है, हिंदी में सुखदाई गर्मी। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। द प्लेयर्स प्लेयर्स ऑफ इंडिया इंडिया वर गिवन ए वार्म वेलकम।
warm welcome. Okay. The players of India were given warm welcome. ठीक है। नेक्स्ट है हॉट वर्ड। इसका हम प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में जो है करते हैं दुखदाई गर्मी के। ठीक है, दुखदाई गर्मी के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डे इज वेरी हॉट इन मे एंड जून। द डे इज वेरी हॉट इन मे एंड जून। ओके। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है होल, WHOLE, होल, बोथ और ऑल। आप इसे स्लैश दे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, WHOL, होल, HOLE, होल, बोथ, ऑल। आइए एक एक करके तीनों वर्ड पे चर्चा करते हैं कि इसका हम यूज जो है कैसे एडजेक्टिव के रूप में करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। कहता होल जो है, WHOLE, होल, एक ही वस्तु के समस्त भाग को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक ही वस्तु के समस्त भाग को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है या करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। द होल वर्ल्ड is celebrating celebrating न्यू ईयर। न्यू। नेक्स्ट वर्ड है बोथ, BOTH, बोथ। आइए इसका हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। दो में से सबके सबको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दो में से सबके सबको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ राम एंड रावण वर स्ट्रॉन्ग। बोथ राम एंड रावण वर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल। ऑल। ओके। इसका प्रयोग दो से अधिक में सबके सबको दर्शाने के लिए होता है। इसका प्रयोग दो से अधिक में सबके सबको दर्शाने के लिए होता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स विल गो एट 3 o'clock। 3 o'clock। आइए नेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड है ओरल, हर्बल और रिटन। आइए इन तीनों वर्ड का हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं उसमें चर्चा करते हैं। लिख लीजिए, ओरल, ओरल, वर्बल, रिटन, WRITTEN, रिटन। इसका हम लोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं आइए जानते हैं। पहला लेते हैं ओरल। ओरल कहता है, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मुख से संबंधित, मुंह से संबंधित कुछ भी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज एन ओरल डिजीज। दिस इज एन ओरल डिजीज। डिजीज। ओके। नेक्स्ट है वर्बल, VERBEL, वर्बल। वर्बल को हम भी जो है इंग्लिश जो वर्बल का मतलब होता है हिंदी में शाब्दिक, शब्दों से संबंधित। ठीक है, शब्दों से संबंधित। आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। देयर आर सम वर्बल मिस्टेक्स इन योर सेंटेंस। देयर आर, लिख लीजिए, देयर आर, देयर आर वर्बल मिस्टेक्स, मिस्टेक्स इन योर सेंटेंस,
सेंटेंस। ओके, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिटन। रिटन का मतलब होता है लिखित, कलम से, है ना। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। रिटन को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। गिव मी रिटन एप्लीकेशन, सिंपल। गिव मी रिटन एप्लीकेशन। ओके, आइए नेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड है मेनी, मच, सेवरल। आइए इन तीनों वर्ड का हम जानते हैं एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं इसका यूज। ठीक है, लिख लीजिए मच, मेनी, सेवरल। सेवरल, ठीक है। सबसे पहले मच लिख लीजिए। मच का जो है प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब अनकाउंटेबल, इसका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मच कोल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मच कोल्ड। आइए मेनी के बारे में जानते हैं, इसका हम कैसे यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। मेनी है, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ बहुत, मेनी का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ बहुत के अभिप्राय में तब करते हैं जब वक्ता को बहुत का अर्थ ज्ञात हो। ठीक है, मेनी का, फिर से सुनिए, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ बहुत के अभिप्राय में तब करते हैं जब वक्ता को बहुत का अर्थ ज्ञात हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेनी, मेनी स्टूडेंट्स आर फुलिश, आर फुलिश। आइए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं सेवरल के बारे में। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। SEVERAL, सेवरल। ठीक है, सेवरल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ बहुत के अभिप्राय में तब करते हैं जब बहुत का अर्थ वक्ता को ज्ञात नहीं हो। फिर से सुनिए, सेवरल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ तब बहुत के अभिप्राय में तब करते हैं जब बहुत का अर्थ वक्ता को ज्ञात नहीं हो। जैसे सेवरल, फॉर एग्जांपल सेवरल स्टूडेंट्स नो मी, नो मी। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड है सम, एनी। आइए इस दोनों वर्ड का जानते हैं हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं सम। सम जो है इसका प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होता है। सम, इसका प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होता है। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव सम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है एनी। नेक्स्ट है एनी। एनी का प्रयोग जो है नकारात्मक या प्रश्नात्मक में होता है। आइए दो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हैव यू, हैव यू एनी फ्रेंड, HAVE, हैव यू एनी फ्रेंड, हैव यू एनी फ्रेंड। दूसरा एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाए। ठीक है, यू जस्ट पुट वन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज आई हैव नॉट एनी फ्रेंड, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड, फ्रेंड। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में इसी का नियम है, दो तीन नियम है। यदि वाक्य में हार्डली आ जाए,
यदि वाक्य में हार्डली HARDLY आ जाए तो एनी लगेंगे, चाहे वाक्य जैसा भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हार्डली हार्डली एनी टाइम। ओके, आइए नेक्स्ट है, एक और इसी का नियम है, मनी के साथ। ये एनी के बारे में बता, एनी का ही दो तीन नियम है। मनी के साथ, MONEY, मनी के साथ सम और एनी दोनों आ सकता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव सम मनी, सम मनी। दूसरा है आई हैव नॉट एनी मनी। दूसरा एग्जांपल लिखिए, आई हैव नॉट एनी मनी, एनी मनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वेरी। वेरी का जो है हम यूज एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं। वेरी लिख लीजिए, वेरी भी आना वेरी। जब यह एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो इसका अर्थ होता है वही, हिंदी में वही। जब यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता हो तो इसका अर्थ होता है वही, हिंदी में। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल से समझते हैं। धोनी, धोनी इज द वेरी प्लेयर हु प्लेड इन इन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ये वही लड़का है, तो उस तरह के सेंस में हम एडजेक्टिव के रूप में वहां पर उस सिनेरियो में वेरी का यूज करें। जैसे धोनी इज द, और विराट इज द वेरी प्लेयर हु प्लेड इन दिल्ली कॉलेज। आप यहाँ पे विराट लगा सकते हैं, विराट, विराट। okay? आइए नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। इसको हम जो है एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करता है, ये चर्चा कर। जब यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है किसी या कोई, और तब यह अनिश्चितताओं को बोध करवाता है। फिर से सुनिए, जब यह सर्टेन वर्ड है, जब यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है किसी या कोई, और तब यह अनिश्चितताओं को जो है अनिश्चितताओं का बोध करवाता है। जैसे देयर लाइव्ड ए पुअर फार्मर इन ए सर्टेन विलेज, देयर लाइव अ पुअर फार्मर इन अ सर्टेन विलेज, विलेज। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड है अटमोस्ट और आउटर मोस्ट। अटमोस्ट और आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट। ओके, आइए जानते हैं इसका यूज, इन दो वर्ड का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं और इसका क्या यूज है एडजेक्टिव के रूप में। अटमोस्ट का हिंदी होता है पूर्णतया, और आउटर मोस्ट का हिंदी होता है पूरी तरह से। लिख लीजिए, ठीक है। इसका जो है अटमोस्ट जो है इसका मतलब होता है हिंदी में पूर्णतया। ओके, और आउटर मोस्ट का मतलब हुआ पूरी, पूरी तरह से। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में, इसका कैसे यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। पहले अटमोस्ट लेते हैं। अटमोस्ट होता है, इसका पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से भी इसका मतलब होता है यह गुण के लिए प्रयुक्त होता है। अटमोस्ट जो है एडजेक्टिव के रूप में गुण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे इंडिया इज अटमोस्ट पीस लविंग, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज
utmost is loving. ओके, नेक्स्ट देखते हैं आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट सबसे बाहरी, इसका ये भी मतलब होता है सबसे बाहर। दो से अधिक, दो से अधिक में भी इसका मतलब होता है। आइए इसका एग्जांपल से समझते हैं। द बॉल क्रॉस्ड आउटर मोस्ट बाउंड्री। द एग्जांपल लिख लीजिए। द बॉल क्रॉस्ड आउटर मोस्ट बाउंड्री। बाउंड्री। आइए नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है अटर एंड आउटर। यू यू टी ई आर, यू टी आर अटर और आउटर, ओ यू टी ई आर आउटर। ठीक है, पहले अटर लेते हैं। अटर का मतलब ये होता है, यू डबल टी आर होता है। ठीक है, अटर का मतलब हुआ पूर्ण रूप से। लिख लीजिए, पूर्ण रूप से। यह अवगुणों के लिए प्रयुक्त होता है। अटर का जो है यूज एडजेक्टिव के रूप में अवगुणों को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ही फेस्ड अटर फेलियर। ही, फॉर एग्जाम्पल, ही he faced utter failure। ओके, आइए नेक्स्ट है आउटर। ओ यू टी ई आर आउटर। इसका प्रयोग जो है बाहरी परंतु दो के बीच में करते हैं। इसका मतलब होता है आउटर मीन्स होता है बाहरी परंतु दो के बीच। आइए एग्जांपल से समझते हैं। द आउटर गेट ऑफ बिल्डिंग इज ब्लैक। द आउटर आउटर गेट ऑफ बिल्डिंग is black। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं फर्स्ट फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आइए इन दोनों वर्ड का जानते हैं एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट का जो है यूज हम, फर्स्ट का मतलब होता है सर्वप्रथम। फर्स्ट का मतलब होता है हिंदी में सर्वप्रथम। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद was the first president of India। ठीक है, आइए अब समझते हैं फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट के बारे में कि इसका हम फॉरमोस्ट वर्ड को हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं, किस सिनेरियो में यूज करते हैं। ठीक है, फॉरमोस्ट। ठीक है, फॉरमोस्ट का जो है यूज होता है, फॉरमोस्ट का हिंदी होता है अग्रपंक्ति। अग्रपंक्ति मीन्स फर्स्ट लाइन, अग्रपंक्ति का। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल है डॉक्टर अब्दुल कलाम इज फॉरमोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर अब्दुल अब्दुल कलाम इज द फॉरमोस्ट। अब तो है नहीं तो इसको चेंज कर सकते हैं हम, अब्दुल कलाम की जगह आप जो है द्रौपदी मुर्मू, अभी के जो
प्रेसिडेंट है उसके बारे में बोल सकते हैं। द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू मुर्मू इज द foremost president of India. Foremost president president of India. ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आउन एंड रिस्पेक्टिव। आउन OWN आउन एंड रिस्पेक्टिव। आइए चर्चा करते हैं इसको हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। जैसे आउन कहता है, आउन मीन्स होता है हिंदी में अपना। इसका प्रयोग स्वामित्व में बल देने के लिए होता है। आउन का मतलब जो है प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में स्वामित्व में बल देने के लिए होता है। जैसे माई आउन गार्डन इज माई आउन गार्डन। फॉर एग्जाम्पल माई आउन गार्डन इज माई आउन गार्डन। ये एक जो है मूवी का गाना है, सॉन्ग है, उसी से ये लिया गया एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट है रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव का हम जो है ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के रूप में इसका क्या कैसे यूज करते हैं आइए जानते हैं। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपना अपना, हिंदी में अपना अपना। यह व्यक्तिगत बंटवारे के लिए प्रयुक्त होता है। रिस्पेक्टिव जो है व्यक्तिगत बंटवारे के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वियर योर रिस्पेक्टिव गॉगल्स। ओके, वियर होता है वियर योर रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव गॉगल्स गॉगल्स। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दिस दैट। दिस एंड दैट इस दोनों वर्ड का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं आइए चर्चा करते हैं। दिस का प्रयोग प्रस्तुतों के साथ होता है। दिस का प्रयोग प्रस्तुतों के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। दिस टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टाइम। ओके, नेक्स्ट है दैट। दैट का प्रयोग जो है इसका प्रयोग अप्रस्तुतों के लिए होता है या अप्रस्तुतों के साथ होता है। जैसे दैट टाइम वाज ए गोल्डन टाइम। दैट दैट टाइम वाज अ गोल्डन टाइम। ओके, एक और इसी में एक इसका नियम है। वैसे एडजेक्टिव लिख लीजिए। वैसे एडजेक्टिव जो एल वाई लगाकर एडवर्ब का निर्माण करते हैं एडजेक्टिव के रूप में बिना एल वाई के आते हैं। फिर से सुनिए, वैसे एडजेक्टिव जो एल वाई लगाकर एडवर्ब का निर्माण करते हैं एडजेक्टिव के रूप में बिना एल वाई के आते हैं। जैसे आई एम सैडली, ये सेंटेंस गलत है। ये जो है आई एम सैडली, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये गलत है। सही क्या है? आई एम सैड। आई एम सैड। ठीक है। आइए यहाँ पे जो है इन सारे वर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 से ऊपर है। और यहाँ पे आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव का चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए अब जो है आगे हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, हेडिंग दीजिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ORDER, ऑर्डर ऑफ ADJECTIV एडजेक्टिव। ठीक है, पहला नियम देखते हैं। पहला नियम, इसमें तीन चार वर्ड्स हैं। जैसे एलोफ, एलोफ स्लैश दे करके लिखते जाइए। एफ्रेड, है ना, एफ्रेड, अलाइव,
alike, alone, ashamed, awake, awake, certain, con consent, expect, sorry, accept, concern, okay. एंड वन है, वन मोर है, वर्थ सीइंग और है इमेमोरियल, मेमोरियल। इन सारे जो इन सारे जो वर्ड हैं, उस शब्द के बाद रहेंगे जिसकी सेवा में आएंगे। ये सारे वर्ड जो है उस शब्द के बाद रहेंगे जिसकी सेवा में आएंगे। जैसे डी, फॉर एग्जाम्पल, डी मैच, मैच इज वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे वर्ड के बारे में जो बताया है कि एलाइव, एलोफ, अफ्रेड, एलाइव, एलाइक, एलॉन, असेम्ड, अवेक, सर्टेन, कंसेंट, एक्सेप्ट, कंसर्न, वर्थ सीइंग, इमोरियल, ये इमेमोरियल, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इसका जो है ये सारे वर्ड जो है उस शब्द के बाद रहेंगे जिसकी सेवा में आएंगे। जैसे द मैच इज वर्थ सीइंग, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेटेरियल नाउन से निर्मित, नेक्स्ट नियम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। नेक्स्ट नियम, मेटेरियल नाउन से निर्मित एडजेक्टिव कॉमन नाउन से निर्मित एडजेक्टिव के पहले रहेगा। टेक्निकल है, फिर से समझिए। मेटेरियल नाउन से निर्मित एडजेक्टिव कॉमन नाउन से निर्मित एडजेक्टिव के पहले रहेगा, ठीक है। जैसे वुडन गार्डन चेयर, ओके। जैसे वुडन गार्डन चेयर, चेयर, ओके। नेक्स्ट नियम है प्रॉपर एडजेक्टिव मटेरियल एडजेक्टिव से पहले रहेगा। लिख लीजिए, प्रॉपर एडजेक्टिव मटेरियल एडजेक्टिव से पहले रहेगा। जैसे अमेरिकन प्लास्टिक डॉल, अमेरिकन प्लास्टिक, प्लास्टिक डॉल, नेक्स्ट नियम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। नेक्स्ट नियम है मटेरियल नाउन से निर्मित एडजेक्टिव, हाँ फिर से सुनिए, मटेरियल नाउन से निर्मित एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद आएगा। जैसे ब्यूटीफुल प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटीफुल प्लास्टिक सर्जरी, सर्जरी, ओके। नेक्स्ट नियम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पॉजेसिव के एडजेक्टिव के पहले आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर पॉजेसिव के एडजेक्टिव के पहले आएगा। जैसे ऑल माई बुक्स आर मिसिंग। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले रहेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले रहेगा। जैसे दीज माई स्टूडेंट्स आर पुलिस, ओके। और इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ओके। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम कहता है
यदि नाउन को आर्टिकल लेना हो तो वे अपने ठीक पहले लेगा। यदि नाउन को यदि यदि नाउन को आर्टिकल लेना हो तो वे अपने ठीक पहले लेगा, जैसे अ बुक। नेक्स्ट नियम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले रहेगा। तो आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के पहले रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अ गुड बॉय, है ना, अ गुड बुक, गुड बुक। ओके। नेक्स्ट नियम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। यदि एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले रहेगा। इसे सुनिए, टेक्निकल है थोड़ा। यदि एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले रहेगा, जैसे अ वेरी गुड बुक, अ वेरी गुड बुक। नेक्स्ट है नेक्स्ट नियम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। यदि एडवर्ब के पहले एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल उसके पहले रहेगा। यदि एडवर्ब के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल उसके पहले रहेगा, जैसे ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पर्सन। ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट नियम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। लेकिन यदि वाक्य में नाउन नहीं हो तो सैकड़ा एडजेक्टिव या एडवर्ब भी उसे आर्टिकल नहीं दिलवा सकेगा। नेक्स्ट है, लेकिन यदि वाक्य में नाउन नहीं हो तो सैकड़ों एडजेक्टिव या एडवर्ब भी उसे आर्टिकल नहीं दिलवा सकेगा, जैसे विराट, विराट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, वेरी गुड। परफॉर्मेंस। सो स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, आज जो है मैंने चर्चा की यूज ऑफ एडजेक्टिव और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई कंसर्न है, तो आप जो है कमेंट में आप अपना कंसर्न पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूंगा, तो वहां पे आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, रिवॉच कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चंस और कोई कंसर्न आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं यथाशीघ्र आपके प्रश्न और कंसर्न का जो है आंसर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास हम जो है वर्ब का स्टार्ट करेंगे, और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और इसका क्या यूज है, कहाँ यूज करते हैं, इस सब चीज पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको फिर से वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।